हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप मैथ पॉइंट में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास शुरू करने से पहले कल की क्लास में हमने जो पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने क्रिया पढ़ा था। क्रिया की परिभाषा क्या होती है? तो वाक्य के जिस पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि टहलना, खाना, ये आदि सब क्या है? क्रिया है। ठीक है। अब इसके बाद हमने पढ़ा था धातु। धातु किसे कहते हैं? तो जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे हम धातु कहते हैं। ठीक है। तो धातु धातु में ना प्रत्यय जोड़ के हम क्या बनाते हैं? क्रिया बनाते हैं। जैसे हमने लिखा था पढ़। पढ़ क्या है? ये है धातु। ठीक है। अगर हम इसमें ना प्रत्यय जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा क्रिया। ठीक है। चलिए, फिर धातु। धातु के कितने भेद होते हैं? तो धातु के दो भेद होते हैं। व्युत्पत्ति तथा शब्द निर्माण के आधार पर धातु के दो भेद होते हैं। पहला होता है मूल धातु। मूल धातु क्या होता है? मूल धातु स्वतंत्र होता है। ठीक है। जैसे पढ़, खा, चल आदि सब क्या है? ये सब मूल धातु हैं। यौगिक धातु। यौगिक धातु स्वतंत्र नहीं होती है, यह किसी प्रत्यय के योग से बनती है। जैसे जैसे हमने लिखा था देख। ठीक है। तो इसका हम यौगिक धातु कैसे होगा? तो ये होगा देख का देखा। ठीक है। ये हो गया यौगिक धातु। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था क्रिया के भेद के बारे में। ठीक है। तो हमने पहला पढ़ा था कर्म के आधार पे। कर्म के आधार पे क्रिया कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पे क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है सकर्मक। सकर्मक क्रिया। और दूसरा होता है अकर्मक। ठीक है। फिर हमने बताया था कि सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है एक कर्मक और दूसरा होता है इसमें द्विकर्मक। ठीक है। फिर हमने फिर उसके बाद सकर्मक क्रिया के बारे में हमने पढ़ा था। तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? इसके अर्थ से स्पष्ट है कि स अर्थात सहित। मतलब क्या हुआ? कर्म के साथ। ठीक है। सकर्म यानी कर्म के कर्म के साथ। ठीक है। तो सकर्मक की क्या परिभाषा होती थी? क्या बताया था हमने कल? कि जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। या तो इसका एक और परिभाषा है कि जिस क्रिया के साथ कर्म हो अथवा कर्म की संभावना हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। अब सकर्मक क्रिया पहचानने के लिए क्या हमने बताया था कि सकर्मक क्रिया पहचानने के लिए क्या अथवा कौन प्रश्न अगर हम करते हैं, अगर कोई उत्तर मिलता है तो क्या हुआ? वो सकर्मक क्रिया हुई, अन्यथा क्या हुआ? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है। तो हमने जैसे एग्जाम्पल में लिखा था कि मोहन विद्यालय जाता है। ठीक है। मोहन विद्यालय जाता है। तो हम इसमें क्या प्रश्न करेंगे? तो कोई उत्तर नहीं मिलेगा। अगर वही हम कौन प्रश्न करेंगे कि कौन विद्यालय जाता है, तो मोहन विद्यालय जाता है, यानी इसका उत्तर मिल रहा है। तो क्या हुआ? ये सकर्मक क्रिया हुई। ठीक है। फिर उसके बाद अकर्मक क्रिया हमने पढ़ा था कि अकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? कर्म। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है, कर्म की संभावना नहीं हो रहती है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। या फिर जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे हम अकर्मक क्रिया करते हैं। अकर्मक क्रिया पहचानने के लिए हम क्या, किसे और किसको आदि प्रश्न करते हैं।
तो कोई उत्तर नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे हमने लिखा था एक एग्जाम्पल, मैं सोता हूँ। ठीक है, तो अगर हम इसमें क्या, किसे और किससे प्रश्न करेंगे तो कोई उत्तर मिलेगा। क्या सोता है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। ठीक है, किससे सो रहा है तो ये भी कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। किससे सो रहा है तो ये भी मैंने कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ अकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला क्या है, संरचना के आधार पे क्रिया के कितने भेद होते हैं। यहाँ होगा संरचना। संरचना के आधार पे क्रिया के कितने भेद होते हैं। संरचना के आधार पे क्रिया के 5 भेद होते हैं। पहला होता है संयुक्त क्रिया, दूसरा होता है नाम धातु, तीसरा होता है प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया, और चौथा होता है पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रिया, और पांचवा होता है कृदंत क्रिया। ठीक है, चलिए बारी बारी से इनके बारे में पढ़ते हैं हम। चलिए पहला देखते हैं हम, संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो संयुक्त क्रिया जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रिया का मेल हो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं हम कि जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो, क्रियाओं का मेल हो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं, जैसे अतिथि आने आने पर स्वागत करो। ठीक है, अतिथि आने पर स्वागत करो। ठीक है, तो इस वाक्य में आने मुख्य क्रिया है तथा स्वागत करो क्या है, सहायक क्रिया है। ठीक है, तो इस प्रकार मुख्य क्रिया में सहायक क्रिया दोनों का संयोग है, अतः इसमें क्या हुआ, इसमें संयुक्त किया हुआ। इसमें क्या है कि इसमें आने और फिर स्वागत करो, आने क्या है हमारा, आने मुख्य क्रिया हुआ, और स्वागत करो क्या हुआ, सहायक क्रिया हुआ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम, नाम धातु। नाम धातु किसे कहते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द जब क्रिया धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं तो उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। और इन नाम धातु शब्दों में जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है तब वे शब्द नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में लिखते हैं हम। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण शब्द जब क्रिया धातु की तरह प्रयुक्त हों, प्रयुक्त होते हैं उन्हें नाम धातु
क्रिया कहते हैं। और इन नाम धातु शब्दों से नाम धातु शब्दों में जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है तब वे शब्द नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। निर्माण किया जाता है तब वे नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। ठीक है। जैसे जैसे हमने लिखा हाथ। हाथ क्या है? ये संज्ञा है। ठीक है। अगर हम इसमें प्रत्यय लगा के इसको हम हथियाना लिख दिए तो ये क्या हुआ? नाम धातु हुआ। नाम धातु क्रिया बन गया। उसी तरह अगर हमने लिखा अपना। अपना क्या है? ये सर्वनाम है। ठीक है। अगर हम नाम धातु इसका बनाना हो तो क्या लिखेंगे हम इसको? अपना का अपना ही होता है। ठीक है। नाम धातु में भी अपना ही होता है। वही अगर इसको हम क्रिया बनाना हो तो इसमें क्या लगता है? अपनाना क्या हो जाएगा? ये क्रिया हो जाएगी। ठीक है। वैसे ही ये ऊपर वाला हथिया, इसमें इसमें क्रिया अगर बनाना हो तो इसका क्या हो जाएगा? हथियाना। हथियाना क्या होगा? क्रिया होगी। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? कि जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे या करवाए उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है। चलिए लिखते हैं हम। जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करें या करवाए तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है। चलिए हम जैसे देखते हैं हम। जैसे सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें सरपंच ने स्वयं कार्य नहीं किया बल्कि अन्य लोगों को प्रेरित कर उनसे तालाब का निर्माण करवाया। ठीक है। सरपंच ने गांव में तालाब का निर्माण कराया या तालाब बनवाया। तो इसमें क्या है? इसमें सरपंच स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, किसी दूसरे को प्रेरित कर रहा है या उनसे कार्य को करा रहा है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं हम? जब किसी वाक्य में दो क्रिया प्रयुक्त हुई हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो
तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है। तथा इन क्रियाओं पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अव्यय तथा क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती हैं। ठीक है। जैसे मूल धातु में हम कर लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया रूप का रूप दिया जा सकता है। ठीक है। चलिए लिखते हैं इसके बारे में। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है। तो मूल धातु में अगर कर प्रत्यय लगाने से क्या होगा, वो सामान्य क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया का रूप दे देंगे। ठीक है। मूल धातु में कर प्रत्यय लगाने से सामान्य क्रिया क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है। चलिए जैसे देखते हैं हम। जैसे वह पढ़कर सो गया, वह पढ़कर सो गया। ठीक है। तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया क्या होगी, इसमें क्या है, पढ़कर, इसमें कर प्रत्यय लगा है ना, तो ये क्या हुआ, पूर्वकालिक क्रिया होगी। इसमें क्या है, पढ़ क्या है, मूल क्रिया है, और कर प्रत्यय लगाने से ये क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया हो गया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है, अगला है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया किसे कहते हैं, तो क्रिया शब्दों में जुड़ने वाला प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। तथा कृत प्रत्ययों के योग से बनने वाला शब्द कृदंत कहलाते हैं। ठीक है। क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। चलिए इसके बारे में लिखते हैं हम, कि क्रिया शब्दों में जुड़ने वाला प्रत्यय क्या होता है, वो कृत प्रत्यय कहलाता है। क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय क्या होते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तथा कृत
प्रत्ययों के योग से बनने वाला शब्द कृदंत कहलाते हैं तथा कृत प्रत्ययों से बनने वाले कृत प्रत्ययों के योग से बनने वाले शब्द क्या होते हैं? कृदंत कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा कि चल, चल क्या है? ये एक क्रिया है। अगर इसका हम कृदंत क्रिया बनाएंगे तो क्या होगा? चलना, चलता और चलकर। ठीक है, तो ये क्या हुआ? कृदंत क्रिया हुआ। ऐसे ही अगर हम लिखते हैं लिख, तो लिख का क्या हो जाएगा? लिखना, लिखता और लिखकर। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हमने संरचना के आधार पे क्रिया के भेद के बारे में पढ़ा। संरचना के आधार पे क्रिया के 5 भेद होते हैं और पांचों के बारे में हमने इस क्लास में पढ़ा। आज के लिए इतना ही, आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।